आज हम बनाने वाले हैं मटर से बड़ी ही मज़ेदार रेसिपी। इतनी मज़ेदार कि सुबह सुबह जो भी उठेगा इसे देखेगा उसका दिल खुश हो जाएगा। चले जी, ज़्यादा वेट नहीं करते और अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने आधा किलो मटर लिए हैं। इनमें हम पानी डालकर इनको अच्छे तरीके से बॉईल कर लेंगे। हमने इनमें पानी डाल दिया है, अब हम इनको अच्छे तरीके से बॉईल कर लेंगे। यहाँ मैंने खाली बाउल लिया है, इसमें मैंने 2 कप जो है वो मैदा लिया है। अब इसी में हम 2 कप जो है वो आटा डालेंगे। चक्की का आटा नॉर्मल जो हम रोटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम 2 कप वो डाल देंगे इसमें। ये देखें, 2 कप मैंने मैदा लिया था तो 2 कप मैंने चक्की का आटा लिया है। इस तरीके से मेरे हो गए 4 कप। आप अपने हिसाब से दोनों चीज़ों को बराबर बराबर डाल सकते हैं, मैदा भी और आटा भी, दोनों की क्वांटिटी आपने बराबर बराबर रखनी है। आधा चम्मच मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। 2 चम्मच बड़े वाले मैं इसमें कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। इनको हम हाथ से मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आटे को, नमक को, मैदे को और कुकिंग ऑयल को सबसे पहले हाथ से मिक्स करेंगे, पानी डालने से भी पहले अच्छे से मिक्स करें। सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इनमें पानी डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से गूंद लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे हम नॉर्मली आटा गूंदते हैं उस तरीके से आपने इसको गूंद लेना है। ज़्यादा पतला नहीं करना, नॉर्मल जो आटा होता है हमारे घर का उस तरीके से आपने इसको अच्छे तरीके से गूंद लेना है। आटा जो है वो हमने गूंद लिया है। आटा हमारा गूंद चुका है। इसके ऊपर हम घी लगा देंगे, घी या कुकिंग ऑयल कुछ भी आप इस तरीके से लगा दें, इस तरीके से। और इसको हम साइड पे रखते हैं तकरीबन आधे घंटे के लिए, और उसके बाद हम अपना मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ देखिए, मैंने प्याज लिए हैं तकरीबन 2 अदद, 2 बड़े वाले, 1 पाव के करीब हैं ये 2 बड़े प्याज। और ये जो वाइट वाले होते हैं ये ज़्यादा अच्छे होते हैं। अगर आपको ये मिल जाए तो अच्छी बात है, अगर आपको ये नहीं मिले तो दूसरे वाले प्याज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से हमने इनको छील लेना है। इसके बाद हमने इनको बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करना है। ये देखिए, प्याज हमने अच्छे तरीके से चॉप कर लिए हैं इस तरीके से। आइए इनको करते हैं साइड पर और अपने मटर को देख लेते हैं। हम 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, हम मटर को बॉईल कर रहे हैं। अब हम इनको चेक कर लेते हैं, इस तरीके से दबा के देखते हैं। गर्म है, ये देखिए, बिल्कुल ऐसे ही हो जाने चाहिए। मटर हमारे गल चुके हैं। अब हम इनको छान लेंगे और ठंडा पानी डालकर हम इनको ठंडा कर लेंगे। मटर जो है मैंने ठंडा पानी डालकर इनको ठंडा कर लिया है। अब हम इनको मैश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से किसी भी मैशर से आपने इनको अच्छे तरीके से मैश कर लेना है। मटर हमने अच्छे तरीके से मैश कर लिए हैं, ये देखिए इस तरीके से। अब हमने जो प्याज चॉप करके रखे हैं वो सारे प्याज हम इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो सारे के सारे प्याज आपने इसमें डाल देने हैं। मैंने आपको बताया कि मटर और प्याज से हम ये रेसिपी बना रहे हैं तो प्याज की मिकदार ज़्यादा होनी चाहिए। कोशिश करें कि वाइट वाला जो प्याज मैंने आपको वीडियो में दिखाया है वही लें, अगर नहीं है तो आप दूसरा प्याज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चले जी, हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। 1 चम्मच भर के मैं इसमें डाल रही हूँ सूखा धनिया और ज़ीरे का पाउडर। ये मैंने फ्रेश अभी मसाले में मिक्सी में डाल के इसको पीसा है। फ्रेश ही पीसा करें, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ तिक्का मसाला, और तिक्का मसाला बिल्कुल हल्का सा आपने लेना है, बस खुशबू के लिए, थोड़ा टेस्ट के लिए। उसके अलावा मिर्ची के लिए, स्पाइसेस करने के लिए हमने नहीं डाला, सिर्फ खुशबू के लिए हमने डाला है। बिल्कुल हल्का सा, आधे चम्मच से भी आधा होना चाहिए। आधा चम्मच मैं इसमें लाल मिर्ची डाल रही हूँ। मेरे वाली लाल मिर्ची थोड़ी तीखी है इसलिए मैं आधा चम्मच डाल रही हूँ। अगर आपके पास थोड़ी हल्की है तो आप 1 चम्मच डाल सकते हैं, या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। यहाँ 1 चम्मच मेरे पास मेथी है, सूखी मेथी, ये देखें। इसको हम हाथ से क्रश करेंगे। हाथ से क्रश करके हम इसमें इस तरीके से डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच नमक। इसके बाद यहाँ देखिए, इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है, बस इसके अलावा और हम कुछ भी शामिल नहीं करेंगे। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इस तरीके से दबा दबा के आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि सारे मसाले, प्याज, मटर यकजान हो जाए। और उसके बाद आपने इसको टेस्ट कर लेना है। अगर इसमें मिर्ची कम है तो थोड़ी और डाल दें, नमक कम है तो थोड़ा और डाल सकते हैं। अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर दिया है। अब इसको करते हैं साइड पर। जो हमने अपना आटा तैयार करके रखा था, अब हम इसको तैयार करते हैं। हम इसके पेड़े बना लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉर्मली जो आप पेड़े बनाते हैं रोटी के लिए, आपने उस तरीके से इनके पेड़े बना लेने हैं। इस तरीके से हमने पेड़ा बना लिया है। यहाँ पर हम थोड़ा सा आटा छिड़क लेते हैं। उसके बाद हम इसको बेल लेंगे।
इसको आपने बारीक सा बेलना है और एक पतली सी आपने रोटी तैयार करनी है इसकी, बिल्कुल पतली सी आपने रोटी तैयार करनी है और बड़ी सी। इस तरीके से आपने एक रोटी बनाकर उसको अच्छे तरीके से फैला लेना है और रोटी जो है वो आपकी इस तरीके से होनी चाहिए जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, जो हमने अपना बैटर तैयार किया है इसके ऊपर लगाएंगे। ये देखें, इसके ऊपर हम लगाएंगे, इतना सा हम लेंगे और इसी को इसके ऊपर फैला लेंगे। तकरीबन 2 चम्मच आपने लेना है, फैला लेना है। और ये बात याद रखें, चम्मच आपने दबा दबा कर नहीं फैलाना, इसको नरम हाथों से आपने इसको फैलाना है ताकि नीचे से जो रोटी है वो हमारी चिपके नहीं। और नीचे से आप देखें इसका इस तरीके से आटा होना चाहिए। ठीक हो गया, इस तरीके से हम इसको फैला लेंगे। वीडियो को पूरा वॉच करें, गौर से देखें, हर चीज़ को समझें, क्योंकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, आपकी चीज़ें भी वेस्ट ना हो, आपका रिस्क भी वेस्ट ना हो और आपकी चीज़ जो है वो अच्छी बने। इसी को हम ऐसे अच्छे तरीके से फैला लेंगे। ठीक हो गया, अच्छे तरीके से हम फैला लेंगे इसको। इसके बाद क्या करेंगे, छुरी से या पिज़्ज़ा कटर से आपने इसके स्लाइस काटने इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे आपने इसको काट लेना है। एक रोटी के हम 4 पीस बनाएंगे। इसके बाद हमने इसको रोल कर लेना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से। एक रोल कर लिया पट्टी, दूसरी पट्टी को हम ऐसे रोल करेंगे, फिर तीसरी पट्टी को ऐसे रोल करेंगे। ये देखें, इस तरीके से हम सारी पट्टियों को रोल कर लेंगे। रोल कर लिया है, ये देखें इसके लेयर्स बन चुके हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा घी लगाते हैं, इस तरीके से घी लगा देंगे या ऑयल लगा दें, घी लगा दें, कुछ भी। इसके बाद हम इसको यूँ करेंगे, हल्के हल्के हाथों से आपने नीचे आटा आप नहीं लगाना, घी लगाना है। हल्के हल्के हाथों से आपने इनको प्रेस करना है, इस तरीके से हल्के हल्के हाथ से आप प्रेस करते जाएंगे तो ये पराठा जो है वो हमारा फैलता जाएगा। ज़्यादा ज़ोर से प्रेस नहीं करना है, क्योंकि अगर ज़्यादा आप ज़ोर से प्रेस करेंगे ना तो ये साइडों से फट जाएगा, तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो आपने हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से इसको फैला लेना है। फैलाते जाएं प्यार से, ताकि ये टूटे नहीं, इसको गुस्सा नहीं आए। अगर इसको गुस्सा आ गया तो ये टूट जाएगा और आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। ठीक हो गया, ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए पराठा हमारा बन चुका है। अब हम तवा गरम करते हैं। यहाँ देखिए तवा हमारा जो है वो गरम हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से हम इसके ऊपर अपना पराठा रख देंगे। यहाँ एक पॉइंट समझने का है, आंच आपने बिल्कुल लो रखनी है। लो आंच पर हम इसे पकाएंगे, क्योंकि हमें ये थोड़ा क्रंची भी चाहिए। तो क्रंची होगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो आपने आंच को लो रखना है। अगर आप नहीं चाहते कि ये क्रंची ना हो तो आप आंच को मीडियम भी रख सकते हैं। ये देखिए इसका जो कलर है वो चेंज हो चुका है। अब क्या मतलब है कि इसका साइड हम चेंज कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से आराम से इसका साइड चेंज कर देंगे। इसकी इतनी प्यारी खुशबू आ रही है मटर की, प्याज की, बड़ी ही ज़बरदस्त रेसिपी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, बड़ों को भी पसंद आएगी, बच्चों को भी पसंद आएगी। फिर अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपकी इस पराठे के साथ क्या स्टोरी थी। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, ये बिल्कुल फ्री है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कुछ ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी अपलोड करूं तो आप सब बहन भाइयों तक पहुंच जाए। इसका साइड चेंज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें इस तरीके से दोनों तरफ से इसका कलर होना चाहिए। और ये बहुत क्रंची है, बहुत टेस्टी है और बहुत ही मज़ेदार है। इस तरीके से दोनों तरफ से इसका साइड होना चाहिए। ये देखिए जी, पराठा हमारा जो है वो रेडी हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह पराठा हमारा रेडी है माशाल्लाह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए गरम है, अभी ज़बरदस्त किस्म का पराठा रेडी है।
इसको इंजॉय करें, खाएं, अपने बच्चों को बना कर दें, फैमिली को बना कर दें। मॉर्निंग मॉर्निंग प्यारी 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 स्वीट स्वीट सी बनाएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप सबके लिए और अच्छी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। अपने प्यारों के साथ शेयर करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपको खुश रखे, सदा सलामत रहें, खुश रहें, नमाज़ें पढ़ते रहें, अपने अल्लाह को याद करते रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात ज़रूर होगी। अल्लाह हाफ़िज़।